नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट संवर्धन मदरसन शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस रेंज में अभी ये ट्रेड करिए 150 155 की रेंज में ये ट्रेड करिए। एंड स्टॉक में चेक कीजिएगा तो बोनस के बाद जो रहता है, बोनस अनाउंसमेंट के बाद जो रहता है, अच्छी खासी तेजी हुई, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला देखिए रीजन जो अभी आ रहा है वो है टैरिफ। टैरिफ का टसल चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका की तरफ से अपडेट आया, देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने देखिए ऑलरेडी टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। यूरोपियन मार्केट ओपन इन रेड आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स 30% यूरोपियन देख सकते हैं यूनियन में टैरिफ लगाया जा रहा है। तो हाउ मेनी जर्मनी फ्रांस स्पेन रिएक्टेड टू 30% रेट थ्रेट। यहाँ पर अमेरिका ने 30% का रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस कारण से रहता है सभी स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक में भी गिरावट हुआ है, लेकिन चूंकि बोनस इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ है तो बोनस के अनाउंसमेंट के कारण जो रहता है यहाँ पर गिरावट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू एंगेज मोर विद अदर नेशंस हिट बाय यूएस टैरिफ। देख सकते हैं तो यूरोपियन यूनियन में टैरिफ भी लगा है, तो सभी देखिए अब रिटेलिएट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर ग्लोबल फुटप्रिंट पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका प्रेजेंस जो रहता है ना अच्छा खासा। जर्मनी में देखिए अगर फुटप्रिंट चेक कीजिएगा तो 21.4% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, यूएसए 15.2%, चाइना 11.5%, इंडिया से 10.8% का बिजनेस आता है, फ्रांस 6.4 एंड मेक्सिको से 5.3। यानी कि यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए से देख सकते हैं अच्छा खासा इनको बिजनेस जनरेट होता है। तो ये देख सकते हैं गिरावट के पीछे रीजन क्या हो गया, वो है टैरिफ का टसल। टैरिफ को लेकर के जो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण से गिरावट स्टॉक में हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बोनस यहाँ पर देखिए बोनस इवेंट होने वाला है, तो बोनस रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको कितना शेयर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्या है, लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, प्राइस एडजस्टमेंट क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड वाले दिन, फ्रैक्शनल शेयर से बचने के लिए क्या करना होगा, बोनस शेयर कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, कंपनी बोनस क्यों लाती है, टेक्निकल टारगेट क्या निकल कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में का क्या होगा, चूंकि यहाँ बोनस एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा। ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी, चूंकि अभी नया बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, इससे पहले भी संवर्धन मदरसे में ऑलरेडी बोनस इवेंट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में 1:2 का रेशियो था, 2017 में 1:2 का रेशियो था, 2018 में 1:2 का रेशियो था, देन आफ्टर दैट 2022 में 1:2 का रेशियो था देखिए बोनस का। यानी कि कई टाइम्स कंपनी ऑलरेडी बोनस का अनाउंसमेंट कर चुकी है, प्राइस एडजस्टमेंट होता है और उसके बाद फिर उसी जगह पे ये पहुंच जाती है। तो लोगों का यहाँ पर जो रहता है ना, स्टॉक्स जो रहता है जितने भी शेयर्स हैं कई गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी ऑलरेडी स्टॉक्स के थ्रू या इस स्टॉक के थ्रू आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने यहाँ पर फिर से बोनस का अनाउंसमेंट किया, बोनस रेशो 1:2 का फिक्स किया, यानी दो शेयर आपके पास है, एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी एक बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी, दो शेयर है तो कंपनी एक बोनस यहाँ पर इशू करेंगे, तो हो जाएंगे टोटल तीन शेयर यहाँ पर आपके अकाउंट में हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कम से कम दो शेयर रहेगा ना तभी आपको एक बोनसेस यहाँ पर मिलेगा, तो कम से कम दो शेयर जरूर रखिएगा। साथ साथ यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शनल शेयर से बचना है तो मल्टीपल ऑफ टू, दो के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्शनल शेयर क्या है चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो शेयर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है तो आपको एक बोनस यहाँ पर मिलेगा। देखिए एक बोनस यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है, तो आपको टोटल कितने हो जाएंगे होल्डिंग में शेयर्स, पोर्टफोलियो में तीन शेयर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास एक ही आपके संवर्धन का शेयर है तो आपको देखिए 0.5 यहाँ पर बोनसेस कंपनी इशू करेगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि इंडिया में फ्रैक्शंस होता नहीं है तो यहाँ पर देखिए इससे एडजस्ट करके जीरो हो जाएगा। यानी इस जो आप डेसिमल में जो आप देख रहे हैं बोनसेस, इसका पैसा जो रहता है आपको कंपनी क्रेडिट कर देगी, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। और कितना शेयर आपके होल्डिंग में दिखेगा फिर, तो चूंकि कोई भी बोनसेस यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो एक ही शेयर आपके अकाउंट में दिखेगा। उसी तरीके से तीन शेयर, अगर आपके पास थ्री शेयर्स हैं तो यहाँ पर 1.5 शेयर देख सकते हैं आपको डेढ़ एक शेयर, एक डेढ़ शेयर आपको बोनस, 1.5 शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेंगे। अगेन इसको एडजस्ट करके एक बना दिया जाएगा एंड 0.5 जो आप देख रहे हैं डेसिमल में शेयर्स, उसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी। तो देखिए अगर आपके पास तीन शेयर हैं यहाँ पर, तीन तीन शेयर हैं तो आपको एक ही बोनसेस मिल रहा है, दो शेयर भी है तो भी आपको एक ही बोनसेस मिल रहा है। तो आपको फुल बेनिफिट अगर इस इवेंट का अगर आपको उठाना है तो आपको दो के मल्टीपल यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। तो तीन शेयर है तो टोटल हो जाएंगे चार शेयर, उसी तरीके से चार शेयर रखिएगा तो दो बोनसेस मिलेंगे। देखिए टोटल कितने शेयर आएंगे, छह शेयर आपके अकाउंट में हो जाएंगे। तो अगर आपको फ्रैक्शन शेयर से बचना है तो आपको दो की मल्टीपल यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। दो शेयर रखिएगा तो एक बोनसेस मिलेंगे, चार शेयर रखिएगा तो दो बोनसेस मिलेंगे, छह शेयर रखिएगा तो तीन बोनसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से आप खुद से भी इसको निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए इस इवेंट का कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर दिया है। रिकॉर्डेड जो फिक्स किया वो 18 जुलाई 2025 का फिक्स किया गया है, यानी लास्ट ड्यू बाय सर क्या रहेगा, एक दिन पहले का 17 जुलाई तक। अगर आप इस शेयर को खरीद करके 18 जुलाई रिकॉर्डेड तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। इस बोनस इवेंट के कारण आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड वाले दिन। तो इसका भाव को चलिए निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हो रहेगा। तो मान लीजिए आपने टू क्वांटिटी शेयर खरीद लिया फ्रैक्शन शेयर से बचने के लिए, एक नहीं आपने दो दो क्या खरीदा। मान लीजिए इसका एग्जिट से दिन पहले का भाव 156 का क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना, दो शेयर को खरीदने में आपको 312 रुपए लग गया, देख सकते हैं। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका रिकॉर्डेड वाले दिन भाव क्या दिखेगा, 104 का दिखेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 कैसे है, दो शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी एक शेयर बोनस के रूप में देखिए, दो शेयर पहले से एक शेयर बोनस के रूप में, तो हो जाएंगे 3 शेयर। 3 से डिवाइड कीजिए तो रिकॉर्डेड वाले दिन भाव इसका देखिए 104 का निकल कर रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 312 का देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सभी को बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन फ्री में शेयर्स यहाँ पर आपको नहीं मिला। क्वांटिटी शेयर्स तो इंक्रीज बढ़ जा रहा है लेकिन फ्री में शेयर्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज जिस रेशियो में कंपनी आपको बोनसेस इश्यू करिए उसी रेशियो में इसका भाव भी गिर जा रहा है, देख सकते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि फिर कंपनी बोनसेस क्यों लाती है, लाने के पीछे रीजन क्या है। एक है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में बढ़ेगा, देखिए 2 से 3 हो जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी बढ़े तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ेगा। साथ साथ देखिए 156 का शेयर जब 104 में मिलेगा ना, तो छोटे निवेशक रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा शेयर, तो रीच बढ़ेगा। तो इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है। साथ ही साथ जो भी शेयर में पहले से निवेशित है उनके अकाउंट में भी देखिए क्वांटिटी शेयर्स बढ़ते चला जाएगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका कंपनी बोनसेस क्यों लाती है। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी जैसे इसका भाव 153 154 के अराउंड में चल रहा है, तो हम लोगों ने 156 के भाव में निकाला। मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल खराब हुआ, 150 का मान लीजिए एक्स डेट से दिन पहले का भाव 150 का रहेगा, तो एडजस्टेड प्राइस क्या रहेगा, 100 के अराउंड में हो जाएगा, देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने निकाला 104, 100 का हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा रहा तो मान लीजिए 160 के ऊपर में चला जाता है, तो क्या रहेगा इसका एडजस्टेड प्राइस 106 रुपये 67 पैसा के अराउंड में देखने को मिलेगा। तो आप खुद से भी इसको निकाल सकते हैं क्या इसका भाव निकल कर आएगा रिकॉर्डेड वाले दिन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कंपनी जो रहता है अलॉटमेंट कब करेगी बोनस, आपके अकाउंट में बोनस कब तक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट में बोनस आ जाएगा 21 जुलाई 2025 से, देखिए अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा, तो 22 जुलाई 2025 से देखिए इस बोनस में ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बोनस के बाद की डेट है ये 21 जुलाई जो है ये आपका अलॉटमेंट डेट है, एंड 22 जुलाई आपका ट्रेडिंग का डेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बोनस से पहले लेना चाहिए या बोनस के बाद लेना चाहिए। तो बताना चाहूंगा कि 132 रुपीज 70 पैसा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी हुई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक डील हुआ था 87 करोड़ का, 6.5 मिलियन शेयर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाई किया गया था, उन्होंने खरीदा था। किससे खरीदा था, तो देख सकते हैं एज अ ट्रांजेक्शन कैडेंसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहता है आर्म ऑफ कैडेंसा मास्टर, उन्होंने बेचा था और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, इन इस सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर काम करना है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। एंड यहाँ पर कंपनी बोनस का डिविडेंड का कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट करती थी, तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में आ जाता है। इस कारण से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस का लेवल क्या है, तो 155 से 160 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो फिर आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 160 एक्चुअली आपका ब्रेकआउट का लेवल, ये टूटेगा तो अच्छी खासी फिर तेजी देखने को मिलेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा, चलिए उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए सबसे पहले चलो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर जो भी ओपन पोजीशन रहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरलाइन द सिक्योरिटी मदरसन आफ्टर द एंड ऑन जुलाई 17, तो 17 जुलाई जो रहता है इसका लास्ट डेट रहेगा। अगर आप इस फ्री पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा तो जो मार्केट क्लोज होने के बाद जितने भी पोजीशन है सब में आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्री एडजस्टेड पोजीशन बाय एडजस्टेड मार्केट लॉट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करके बाय एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। साथ साथ एडजस्टेड वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एडजस्टेड सेटलमेंट प्राइस, तो कैरी फॉरवर्ड एडजस्टेड वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्री एडजस्टमेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वांटिटी विद प्री एडजस्टेड सेटलमेंट प्राइस। तो देखिए इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिल जाए। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिए सबसे पहला चाहिए पोजीशन बिफोर एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखिए करंट लॉट साइज क्या है, लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। तो जो भी आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है
एक्सपायरी डेट 31 जुलाई जिसका है, तो लॉन्ग पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर आपका लॉट साइज कितना है, तो 4100 का है, तो ये एडजस्टमेंट होने से पहले का है। एडजस्टमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो लॉट साइज आप जो देख रहे हैं 4100 का, वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 6150 का हो जाएगा। देख सकते हैं 6150 का हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, 1.5 से इसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल रहे हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आपका यहाँ पर लॉट साइज क्या होगा आफ्टर एडजस्टमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दूसरा बताया जा रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालेंगे। स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपका ओल्ड स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको आपको 1.50 यानी ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं इससे। साथ साथ पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल्स हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पोजीशन बिफोर स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट होने से पहले स्ट्राइक प्राइस देखिए 155 का है। इसको 1.1.5 से 1.5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए नया स्ट्राइक प्राइस क्या निकल कर आ जाएगा, 103.35 निकल कर आएगा, देख सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए 157.50 का स्ट्राइक प्राइस है, तो उसको 1.5 से डिवाइड कीजिएगा तो 105 का निकल कर आ जाएगा। अब लॉट कैसे निकालेंगे, तो लॉट देखिए अभी करंटली 4100 का है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6150 का देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस तरीके से आप एडजस्टेड स्ट्राइक प्राइस एंड साथ साथ आपका जो लॉट साइज है उसको आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट संवर्धन मदरसन बोनस अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।